हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पार्ट 2 लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सूरज मंगल के घर आता है, कहता है मैंने अपनी मटकी तोड़ दी, तुम इसे 1 साल तक कैसे रख सकते हो, तुम भी तोड़ दो, इसमें सिर्फ पत्थर निकलते हैं, मेरी मटकी में भी पत्थर ही निकले। मंगल कहता है मैं सब्र रखूंगा और 1 साल तक इंतज़ार करूंगा, फिर देखूंगा मेरी किस्मत में क्या होगा। वही सूरज कहता है इसमें पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं निकलेगा, तुम देखना ये सब झूठ है, हमें उस औरत ने बेवकूफ़ बनाया है। तुम मेरी मानो, इस मटकी को तोड़ो, अपनी मेहनत जारी रखो और अगले साल तक इंतज़ार मत करो। और ये कहकर गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। अब वो अपने घर की तरफ जाता है। मंगल सोचता है नहीं, मुझे सब्र ही करना चाहिए, इसमें कोई भ्रम नहीं होगा। फिर 1 साल गुजर जाने के बाद मटके से एक तेज रोशनी निकल आती है। मंगल कहता है अरे ये क्या हो गया, ये रोशनी कैसी है, और मन ही मन सोचता है अब क्या होगा, क्या पता इसमें से क्या निकलेगा। फिर वो मटकी के पास जाता है, वहाँ से उसे एक कागज़ मिलता है जिसे वो अपने हाथ में लेकर देखता है और कहता है अब मैं इस कागज़ को कैसे देखूं, क्या पता इस कागज़ में क्या लिखा है। वो कागज़ कोई मामूली कागज़ नहीं था, उसमें खजाने का नक्शा छुपा हुआ था। उसने जब ये देखा तो बहुत ही खुश हो गया। उसने कहा गया था कि जो भी ये खजाना लोगों की मदद के लिए लेगा उसे ही ये खजाना मिलेगा, जो अपने लिए लेगा उसे ये खजाना कभी भी नहीं मिलेगा। ये सोचकर ये जंगल की तरफ उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और रास्ते में इसे सूरज देखता है। सूरज परेशान हो जाता है कि इसके हाथ में क्या है। वो भी धीरे धीरे उसका पीछा करना शुरू कर देता है। कहता है मैं भी तो देखूं ये आज ये कागज़ लेकर कहाँ जा रहा है। इतने में मंगल उस बूढ़ी औरत के घर की तरफ जाकर उस घर में दाखिल हो जाता है। ये उस बूढ़ी औरत से कहता है कि मुझे इसमें से ये नक्शा मिल गया है, अब मैं इसे हासिल कैसे करूं। बूढ़ी औरत कहती है तुम इसे लोगों के लिए हासिल करोगे, तुम्हारी किस्मत में जो है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मुझे पता था तुम दिल के बहुत ही साफ हो, इसीलिए ये मटकी तुम्हारे हिस्से में आ गई। अब तुम ये खजाना निकाल कर लोगों की मदद करो। वही मंगल कहता है कि मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैं हमेशा इस खजाने को लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करूँगा। सूरज ये सब सुनता है और परेशान हो जाता है। सूरज के मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है मुझे ये खजाना खुद ही लेना चाहिए। अब वो सोचता है अब मैं खजाने का नक्शा कैसे लूँ। वही बूढ़ी औरत और मंगल आपस में बातें करते हैं। अब तुम्हें ये खजाना लेने के लिए जल्दी रवाना होना चाहिए। वही मंगल कहता है हाँ। बूढ़ी औरत कहती है ऊपर वाला तुम्हें ज़रूर साथ देगा, क्योंकि ये तुम्हारी किस्मत में ही लिखा हुआ है, तुम दिल के बहुत ही साफ हो। वही सूरज कहता है हाँ ठीक है। सूरज घर की तरफ जाता है और उसके हाथ में वो कागज़ होता है। वो जब घर पहुंचता है तो उसी मटके के पास वो कागज़ रख देता है जो खजाने का नक्शा था, और वो सो जाता है। वो जब सो जाता है तो सूरज उसके घर में चुपके से घुस जाता है। वो कहता है मैं इससे खजाने का नक्शा लूटकर अपने लिए खजाना ढूंढूंगा। ये कहकर वो खजाने का नक्शा लेकर उसके घर से भाग जाता है। जब वो खजाने का नक्शा लेता है तो सीधे जंगल की तरफ जाता है खजाना ढूंढने।
थोड़ी दूर जाने के बाद जब वो जंगल के अंदर जाता है तो जंगली जानवर उड़ते रहते हैं। इतने में ही सूरज के सामने एक जादुई हिरन आ जाता है। वो उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है, कहता है तुम जंगल में नहीं जा सकते हो क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है, तुम्हारी नीयत सही नहीं है। सूरज कहता है मैं कुछ भी। हिरन कहता है तुम्हारे मन में लालच है, जो भी लालच करके उस रास्ते पर गया वो वहाँ से कभी जिंदा वापस नहीं आया। सूरज कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे लगता है मुझे तुम्हारा कुछ बंदोबस्त करना होगा। इतने में सूरज एक छड़ी उठाकर उस हिरन की तरफ फेंक देता है, जिससे हिरन घायल हो जाती है और गिर जाती है। अब हिरन दर्द से चिल्ला रही होती है। सूरज कहता है मैं कुछ भी करके वो खजाना हासिल करूँगा, तुम देखना मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब सूरज आगे बढ़ जाता है। जब सुबह हो जाती है तो मंगल घर में नींद से उठकर देखता है कि खजाने का नक्शा गायब है। वो मन ही मन सोचता है ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरा दिल तो बहुत ही साफ था, अब मैं खजाना कैसे ढूंढूं। फिर वो कहता है मेरे मन में खजाने की छवि है, मैं खुद जाकर ऐसे ही उस खजाने को ढूंढने की कोशिश करूँगा। ये कहकर मंगल भी अपने घर से जंगल की तरफ निकलने की तैयारी करता है और कहता है कि मैं अब खजाना लेकर ही आऊँगा। और मंगल जंगल की तरफ बढ़ जाता है। जब वो चलता चलते जंगल के भीतर पहुँच जाता है तो वो सोचता है क्या मैं सही रास्ते पर हूँ। अब मंगल तेज़ तेज़ चल रहा होता है। इतने में उससे वही दूसरी तरफ सूरज जंगल के दूसरे हिस्से में पहुंच जाता है, जहां उसके सामने एक परी प्रकट होती है, जो सूरज को देखकर कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। सूरज कहता है मैं खजाने की तलाश में जा रहा हूँ और मुझे वो खजाना चाहिए। वही वो परी कहती है खजाने को छोड़ो, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में खुशी खुशी रह लूँगी। सूरज कहता है हाँ ज़रूर, मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा। हाँ मैं खजाना लेकर आऊँगा और फिर तुमसे शादी करूँगा, फिर हम दोनों खुशी खुशी साथ रहेंगे। परी कहती है मुझे खजाने की ज़रूरत नहीं। परी उसे आज़मा रही थी कि इसका दिल कितना साफ है, लेकिन सूरज के मन में लालच पैदा हुआ होता है, इसीलिए वो किसी की भी बात नहीं सुनता है। इस तरह से परी कहती है अगर जाना चाहो तो जाओ, मैं तुमसे फिर शादी नहीं कर सकती, तुम खजाने की तलाश में चले जाओ। जब सूरज खजाने की तलाश में जाता है तो परी गायब हो जाती है। सूरज आगे बढ़ता है। जब वो जंगल के भीतर आ जाता है तो एक दीवार उसके सामने आ जाती है और सूरज कहता है यहाँ से तो रास्ता ही बंद है, अब मैं आगे कैसे जाऊँ। इसी के साथ दीवार से आवाज़ आती है कि मैं तुम्हें 2 सवाल पूछूंगा, अगर तुमने इन दोनों सवालों का जवाब सही दिया तो तुम आगे जा सकते हो। फिर से सोचना, अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो तुम हमेशा के लिए अंदर समा जाओगे। वही सूरज कहता है मैं बहुत ही बुद्धिमान हूँ, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। इतने में दीवार ने एक सवाल पूछा, कहा मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और मैं क्या हूँ, इसका जवाब दो। सूरज सोचता है लेकिन जवाब नहीं दे पा रहा है और इसी के साथ एक सवाल गलत होने के बाद
दीवार दूसरा सवाल पूछती है, कहती है मैं हर जगह हूँ, मैं वही हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हर तरफ हूँ। दूसरा सवाल का जवाब जब कहता है दूसरे सवाल का जवाब दो दीवार। सूरज फिर से परेशान हो जाता है, इससे इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं होता। इतने में दीवार कहती है तुम्हारा समय ख़राब हो चुका है, अब तुम हमेशा के लिए इसी जंगल में फंस कर रह जाओगे। सूरज दीवार की बात नहीं मानता, सोचता है कि मैं तो चालाक हूँ, मैं तो कहीं से भी कोई भी रास्ता ढूंढ सकता हूँ। सूरज वहाँ से जाने की कोशिश करता है। वो कहता है मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, मैं यहीं से वापस चला जाऊँगा, मुझे खजाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो दीवार से माफ़ी मांगने की भी कोशिश करता है, लेकिन दीवार ने पहले ही बताया था अगर तुम यहाँ फंस गए तो तुम यहाँ ज़िंदगी भर फंसे रह जाओगे या तो मारे जाओगे। अब सूरज परेशान हो जाता है और घबरा जाता है कि अब मैं क्या करूं। ये सोचकर सूरज वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जा नहीं पाता। इतने में वो दीवार उसे अपनी तरफ खींचती रहती है। दीवार में से जो रोशनी निकलती है वो उसे अपनी तरफ खींचती रहती है। इस तरह से सूरज दीवार में पूरी तरह से समा जाता है और वही फंस जाता है। दूसरी तरफ मंगल जब जंगल के भीतर आ जाता है तो देखता है सामने एक घायल हिरन पड़ी हुई है। वो जब दूर से देखता है तो हिरन के करीब जाने की कोशिश करता है। जब वो करीब जाता है तो हिरन ज़मीन पर पड़ी होती है। मंगल कहता है कि क्या हुआ? वो कहती है एक इंसान ने मुझे लकड़ी मारकर यहाँ पर ज़ख्मी कर दिया है, अब मेरी मदद करो। इतना कहकर मंगल घुटनों पर बैठता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, कोई बात नहीं। इतने में वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसे थोड़ी सी जड़ी बूटी लगाकर उसकी टांग में लगाकर उसे खड़ा कर देता है और घुटनों पर बैठकर उससे बातें करता है। वही हिरन कहती है तुम जाओ, तुम खजाने के असली हकदार हो, तुम्हें खजाना ज़रूर मिलेगा, तुम इसी रास्ते से जाओ, किसी भी भ्रम में मत आना। और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। मंगल हिरन का शुक्रिया अदा करके वहाँ से निकल जाता है। आगे पहुँचता ही है उसके सामने वो परी फिर से प्रकट हो जाती है। वो परी कहती है तुम मुझसे शादी करो, मैं तुम्हें बहुत ही दौलतमंद बना दूंगी। वही मंगल कहता है मुझे दौलतमंद नहीं बनना है, अभी मैं शादी के लिए नहीं निकला हूँ, मुझे गाँव वाल के लिए वो खजाना ढूंढना है। वही परी कहती है अगर तुम मुझसे शादी करो और मैं तुम्हें बहुत ही दौलत दूंगी, तुम माला माल हो जाओगे। सूरज कहता है नहीं। परी कहती है तुम इस दौलत को मत ठुकराओ, तुम मेरे साथ शादी करके मेरे साथ चले आओ। वही मंगल कहता है नहीं, मैं तुम्हें ठुकराता नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अपने गाँव के लिए निकला हूँ। इतना कहते ही वो देखता है परी की तरफ। जब वो देखता है तो परी एक भ्रम में बदल जाती है। इससे मंगल को समझ आता है ये मेरा इम्तिहान था। वो इस भ्रम से कहता है क्या तुम असली परी नहीं हो? वो कहती है नहीं, मैं एक भ्रम हूँ, मैं देख रही थी कि तुम दिल के कितने साफ हो, तुम आगे जाकर वो खजाना निकाल सकते हो, इसीलिए तुम जाओ और वो खजाना लेकर आओ और गाँव वालों की मदद करो।
یہ کہہ کر وہاں سے منگل آگے نکل جاتا ہے۔ منگل جب آگے جاتا ہے تو جنگل کے اور بھی بھیتر پہنچ جاتا ہے۔ اتنے میں وہ دیوار اس کے بھی راستے میں آتی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ دیوار کیسی ہے؟ اب دیوار سے آواز آتی ہے، تمہیں میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر تم نے سوال کا جواب غلط دیا تو تم زندگی بھر یہی پھنسے رہ جاؤ گے۔ کیا تم تیار ہو؟ منگل کہتا ہے، ہاں میں تیار ہوں، میں آپ کے پرشن کا جواب دے سکتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ کون سا سوال ہے؟ دیوار سے آواز آتی ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں لڑائی ہوئی تھی، تلواریں چلی تھی اور خون کی ندیاں بہہ گئی تھی؟ اب تم اس سوال کا جواب دو۔ کیا تمہیں پتہ ہے اتہاس میں یہ جگہ کون سی ہے؟ وہی منگل کہتا ہے، ہاں یہ تو کروکشیتر ہے۔ اسی کے ساتھ دیوار کہتی ہے، ہاں اب تم آگے جا سکتے ہو، یہ صحیح جواب ہے۔ یہ کہہ کر وہاں سے تیز روشنی نکل جاتی ہے اور سورج کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے۔ اب وہ پریوں کی دنیا میں پہنچ گیا ہوتا ہے۔ وہ وہاں کی روشنیوں سے تھوڑا ڈر جاتا ہے لیکن آگے بڑھ ہی جاتا ہے۔ اتنے میں منگل ایک محل کی طرف بڑھ جاتا ہے اور محل میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پر ایک راجا کی آتما ہوتی ہے اور راجا کہتا ہے، آؤ سواگت ہے تمہارا، تم ایک نیک دل ہو جو اس طرح ہمارے پاس پہنچ گئے ہو۔ اب تم اس خزانے کو لے کر غریبوں میں بانٹ سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا اس خزانے کا غلط استعمال مت کرنا۔ تمہارا دوست بھی اس سے پہلے لالچ میں آ کر یہاں آیا تھا، اب وہ زندگی بھر اسی قید میں رہ جائے گا۔ اب تم اس خزانے کو لے جاؤ۔ وہی منگل کہتا ہے، میں اس خزانے کو تب تک نہیں لوں گا جب تک تم میرے دوست کو آزاد نہیں کرو گے۔ کی نیت دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے، تم ہی اس خزانے کے لائق ہو۔ پھر وہ رانی سے پوچھتا ہے، تم کیا کہتی ہو؟ رانی کہتی ہے، ہاں یہ دل کا بڑا ہی صاف ہے، کوئی اور ہوتا ایسے دھوکے باز دوست کو کبھی نہیں چھڑاتا۔ اتنے میں راجا کہتا ہے، تم یہ خزانہ بھی لے جا سکتے ہو اور اپنے دوست کو بھی یہاں سے آزاد کر کے لے جا سکتے ہو۔ اب تم یہاں سے جاؤ اور یہ خزانہ اپنے گھر لے جاؤ اور گاؤں والوں میں بانٹ دو۔ یہ کہہ کر وہاں سے گپت کمرے سے آواز آتی ہے کہ اب تم اپنے دوست کو لے کر اور خزانہ لے کر واپس چلے جاؤ۔ اب سورج منگل سے معافی مانگتا ہے، کہتا ہے، میں لالچ میں آ گیا تھا، اب مجھے معاف کر دو، اب میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ وہی منگل بھی اسے معاف کر دیتا ہے اور وہ دونوں خزانہ لے کر اپنے گاؤں کی طرف نکلنے کا بندوبست کر رہے ہوتے ہیں اور خزانہ لے کر اپنے گاؤں کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں پہنچتے ہیں تو وہاں ایک عورت بہت ہی مجبور ہوئی تھی، اس کو اپنے بیٹے کا علاج کرانا تھا، مگر اسے کوئی اچھی راہ نہیں دکھائی دی ہوتی جس سے وہ اپنے بیٹے کا علاج کر سکے۔ تبھی منگل آ کر اسے سونا دیتا ہے، کہتا ہے، یہ لو اپنے بچے کا علاج کرو، اور وہ عورت اسے دعا دیتی ہے کہ اوپر والا تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ مجھے کوئی بھی امید نہیں دکھائی دے رہی تھی، اور وہ بہت ہی خوش ہو جاتی ہے۔ ایسے میں منگل اور سورج دونوں گاؤں والوں کے سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے خزانہ صدیوں پرانا ڈھونڈ لیا ہے، اب کسی بھی گاؤں والے کو کوئی بھی مجبوری نہیں ہوگی۔
اب تم سب یہ خزانہ ایک ایک کر کے ہر کسی میں بانٹ دیتے ہیں۔ اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو بھی صاف دل ہوگا اسے کبھی بھی کوئی بھی رکاوٹ آئے تو اوپر والا اس کی مدد ضرور کرتا ہے اور اس کی قسمت اچھی ہوتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ایک کامنٹ ضرور کریں۔ تھینک یو۔